हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मास्टर करंट अफेयर एंड जीके पर। तो आज है 25 अगस्त 2023 और आज हम करने वाले हैं 24 और 25 अगस्त 2023 के जितने भी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, जिससे आप क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि आपको जो है वो हमारी करंट अफेयर की जो वीडियो है वो रेगुलर मिलती रहे। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ, तो वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा। और लास्ट में मैं आपको एक सवाल भी पूछूंगा जिसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं दिन की शुरुआत मास्टर करंट अफेयर के साथ। तो आज का पहला सवाल है, केंद्रीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकॉन जो है वो चुना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर। तो हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो राष्ट्रीय आइकॉन किसे चुना है? तो सचिन तेंदुलकर को चुना है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कितने साल के अनुबंध पर सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकॉन जो है वो चुना है? तो कितने साल के अनुबंध पर चुना है? तो 3 साल के अनुबंध पर चुना है। तो आपको याद रखना है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने हाल ही में राष्ट्रीय आइकॉन जो है वो सचिन तेंदुलकर को चुना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। किस राज्य की सरकार ने 873 करोड़ रुपए की 9 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो किस राज्य की सरकार ने दी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा की राज्य की सरकार ने। तो हाल ही में जो है वो उड़ीसा राज्य की सरकार ने 873 करोड़ रुपए की 9 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। तो आप ये इमेज में देख सकते हो, ये है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो उड़ीसा सरकार ने 873.57 करोड़ रुपए की 9 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिसमें से 2,51,600 लोगों को रोजगार के अवसर जो है वो पैदा होंगे। तो पॉइंट नंबर 2 है, परियोजनाओं को सरकार राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी के द्वारा जो है वो अनुमोदित किया गया है। तो क्वेश्चन के रिलेटेड इतने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, ओडिशा के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैप में आप ओडिशा का मैप देख सकते हो। तो ओडिशा का पॉइंट है, तो ओडिशा भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। यह जो है वो शास्त्रीय नृत्य ओडिसी के लिए जाना जाता है। तो पॉइंट नंबर 3 है, ओडिशा के पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का घर है, जो हिंदुओं के 4 स्थलों में से एक है। पॉइंट नंबर 4 है, ओडिशा में भारत के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन है। पॉइंट नंबर 5, उड़ीसा की राजधानी जो है वो भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के राज्यपाल है गणेशी लाल। तो फ्रेंड्स, ओडिशा जीके के रिलेटेड जो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को बनाने के लिए हम बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। सो सो प्लीज आप हमारी जो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को जो है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक कमेंट से हमको जो है वो बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के बाद लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको जो है वो हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। किस देश के राष्ट्रपति ने विशंभो श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। तो नेपाल के राष्ट्रपति ने विशंभो श्रेष्ठ को जो है वो मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आप इमेज में देख सकते हो। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है, काठमांडू नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सोमवार को विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ को नेपाल का मुख्य न्यायाधीश जो है वो नियुक्त किया गया है। पॉइंट नंबर 2 है, श्रेष्ठ 14 महीने तक वह न्यायिक निकाय का जो है वो नेतृत्व करेंगे। पॉइंट नंबर 3 है, संसदीय सुनवाई समिति ने सर्वसम्मति से श्रेष्ठ की नियुक्ति का समर्थन जो है वह किया है। तो श्रेष्ठ ने शीर्ष अदालत का कुशलतापूर्वक नेतृत्व करने के लिए अपने दृष्टिकोण और योजनाओं की प्रस्तुति की है।
तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विशंबर श्रेष्ठ को अपना न्यायाधीश चुना गया है। तो नेपाल के राष्ट्रपति ने हाल ही में जो रामचंद्र पौंडौल जी है, उन्होंने विशंबर श्रेष्ठ को नेपाल का मुख्य न्यायाधीश जो है वो नियुक्त किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य के सीएम ने और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दतिया हवाई अड्डे का जो है वो शिलान्यास किया है। तो किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के सीएम और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में दतिया हवाई अड्डे का जो है वो शिलान्यास किया है। चलो बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य राय सिंधिया ने 21 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश में दतिया हवाई अड्डे की जो है वो आधारशिला रखी है। पॉइंट नंबर टू है हमारा पॉइंट नंबर टू है, हवाई अड्डे को लगभग 50 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है और फरवरी 2024 तक पूरा होने की यह उम्मीद है। और 1810 मीटर लंबे रनवे का नवीनीकरण और एप्रन का निर्माण शामिल है, जिसमें दो 19 सीटों वाले विमान जो है वो खड़े हो सकते हैं। यहाँ पर 750 वर्ग मीटर का एक टर्मिनल भवन और एटीसी टावर भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 है, इसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के एक हिस्से के रूप में जो है वो विकसित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है वो दतिया हवाई अड्डे का जो है वो शिलान्यास रखा है। आप इमेज में देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश के एफडीए ने गर्भवती महिलाओं के लिए पहली आरएसवी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो किस देश ने दी है? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। तो अमेरिका ने हाल ही में जो है वो गर्भवती महिलाओं के लिए आरएसवी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ देखते हैं कि अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रसाद यानी एफडीए ने 21 अगस्त 2023 को नवजात शिशुओं को आरएसवी से बचाने के लिए पहले टीके को मंजूरी दे दी है। तो आरएसवी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, रेस्पिरेटरी सिंकाइटिल वायरस। यह जो है वो आरएसवी का फुल फॉर्म है। तो हाल ही में जो है वो आरएसवी वायरस को जो है वो अमेरिका में मंजूरी मिल गई है। पॉइंट नंबर 2 है, यह टीका जो है वो माताओं को उनकी गर्भ अवस्था के अंत में दिया जाता है और शिशुओं को जीवन से पहले 6 महीने तक सुरक्षा प्रदान करता है। पॉइंट नंबर 3, आरएसवी एक आम बीमारी है जो हर साल शिशुओं और बुजुर्गों में अस्पताल में भर्ती होने का एक प्रमुख कारण है। इसी वजह से उन्होंने आरएसवी वैक्सीन जो है वो गर्भवती महिलाओं को देने का निर्णय लिया है और आरएसवी वायरस को मंजूरी दे दी है। तो आपको याद रखना है कि आरएसवी वायरस को किसने मंजूरी दे दी? तो अमेरिका ने मंजूरी दे दी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो हाल ही में दुनिया का पहला दुर्लभ जिराफ जो है वो जन्मा है। तो कहाँ जन्मा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। तो अमेरिका में हाल ही में जो है दुनिया का पहला दुर्लभ जिराफ जो है वो जन्मा है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं कि अमेरिका के चिड़ियाघर में दुनिया का पहला दुर्लभ जिराफ जन्मा है। ये दुर्लभ क्यों है? क्योंकि ये दुनिया का पहला जिराफ है जिसके शरीर पर कोई भी धारा नहीं है। बाकी के जिराफ के शरीर पर जो है वो पट्टे पट्टे की धारा होती, लेकिन इस पर जो है वो कोई भी धारा नहीं है, इसलिए यह दुर्लभ है। तो ये कहाँ पे जन्मा है? तो अमेरिका के चिड़ियाघर में दुनिया का पहला जिराफ जो है वो जन्मा है। सो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर हबाब रियाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो किस देश के क्रिकेटर है यह? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के क्रिकेटर हबाब रियाज ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से जो है वो संन्यास लेने का निर्णय ले लिया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। तो पाकिस्तान की टीम के अनुभवी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बबाज रियाज, इन्होंने 16 अगस्त 2023 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का जो है वो ऐलान कर दिया है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में हबाब रियाज ने संन्यास लेने का फैसला कर दिया गया है। आप इमेज में देख सकते हो, ये इमेज है पाकिस्तानी क्रिकेटर हबाब रियाज की। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8।
तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना जो है वो शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। तो हाल ही में जो है वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना जो है वो शुरू की है। ये मैप में आप बांग्लादेश देख सकते हो। चलिए बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बांग्लादेश से स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ओरिएंटल मैगपाई जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु की बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर। इसके नाम में भी बंगाल आ रहा है। तो आप इजीली याद रख सकते हो कि राष्ट्रीय पशु जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो कटहल जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आम का पेड़ जो है वो राष्ट्रीय वृक्ष है। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो हाउस ऑफ द नेशन, यह बांग्लादेश की संसद का नाम है। बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो बंगाली है। बांग्लादेश में कितने प्रांत हैं? तो 8 प्रांत है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आमार सोनार बांग्ला, यह जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत के रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है वो बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत के रचनाकार है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कबड्डी जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। तो बांग्लादेश से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आर प्रज्ञानंद शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले कितने नंबर के भारतीय खिलाड़ी जो है वो बन गए हैं? तो ये है आर प्रज्ञानंद, यह जो है वो शतरंज की खिलाड़ी है। और शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले कितने भारतीय खिलाड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरे भारतीय खिलाड़ी है। चलिए क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने सोमवार को इतिहास रचते हुए फिडे शतरंज विश्व कप टूर्नामेंट में फाइनल में अपनी जगह बनाई है। सेमीफाइनल में प्रज्ञानंद ने विश्व के नंबर 3 खिलाड़ी फाबियानो कारुआना को टाई ब्रेकर में 3.5 और 2.5 से पराजित किया है। पॉइंट नंबर 2 है शतरंज शतरंज विश्व कप के फाइनल में प्रज्ञानंद का सामना विश्व के एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन से होगा। तो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन से जो है वो उनका फाइनल मैच जो है वो होने वाला है। पॉइंट नंबर 3 है प्रज्ञानंद जो है विश्वनाथ आनंद के बाद विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाले जो है वो दूसरे भारतीय खिलाड़ी है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको क्वेश्चन के रिलेटेड याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एशिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो हाल ही में जो है ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। विराट कोहली जो है वो इंस्टाग्राम में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले जो है वो सेलिब्रिटी बन गए हैं। चलिए क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अब एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वो इंस्टाग्राम में एक पोस्ट से सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एशियाई भी बन गए हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी लोकप्रियता और ब्रांड वैल्यू जो है वो लगातार बढ़ रही है। हाल ही में इसको लेकर एक लिस्ट भी जारी की गई है, और इस लिस्ट के मुताबिक विराट एक इंस्टाग्राम पोस्ट से 13,84,000 डॉलर यानी करीब करीब 11.45 करोड़ रुपए की कमाई जो है वो करते हैं। तो आपको याद रखना है कि एशिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले जो इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी है वो कौन बन गए हैं? तो हमारे भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है 69वें राष्ट्रीय पुरस्कार नेशन अवार्ड के विनर्स का ऐलान कहाँ हुआ है? तो 69वां राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म पुरस्कार जो है वो नेशन अवार्ड का जो ऐलान अभी हाल ही में कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में हुआ है। चलिए क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार समारोह में है। 24 अगस्त की शाम को 5 बजे नई दिल्ली में 69वें नेशनल अवार्ड विनर का ऐलान जो है वो हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि 69वां जो नेशनल अवार्ड्स विनर का ऐलान कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में
हुआ है। चलिए क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि किस किस को कौन सा अवार्ड मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन को, जो कि पुष्पा फिल्म के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के किसको अवार्ड मिला है, तो RRR को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण फिल्म को भी RR को ही मिला है। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी की बात करें तो भी RRR को मिला है। सर्वश्रेष्ठ VFX की बात करें तो भी RRR को मिला है। सर्वश्रेष्ठ एक्शन डायरेक्टर की बात करें तो भी फिल्म का पुरस्कार जो है वो RR को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात करें तो रॉकेटरी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन की बात करें तो DSP को मिला है। सर्वश्रेष्ठ BGM मतलब पृष्ठभूमि संगीत जो है वो किसको मिला है, तो MM किरावनी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म की बात करें तो कैदसी वीना विवासई को मिला है। और विशेष उल्लेख जो मिला है वो भी कैदसी विवाह सही को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, तो कीर्ति सेनन को मिला है मिमी मूवी के लिए, और आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ पटकथा की बात करें तो गंगूबाई काठियावाड़ी और नट्टू को मिला है। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म की बात करें तो उप्पेना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म की बात करें तो 777 चार्ली को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका की बात करें तो श्रेया घोषाल को जो है वो राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। तो राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में जो है वो आपको इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो याद रखनी है कि राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड कितना था। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर का अवार्ड जो है वो हाल ही में नई दिल्ली में हुआ था, और 24 अगस्त की शाम को 5 बजे में यह अवार्ड का ऐलान हुआ था। और जितने भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेता और जितने भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो या फिल्म फेयर हो अवार्ड हो वो आपको याद रखना है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको जो है वो याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल शराब उत्पादन का कितना प्रतिशत महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र राज्य में जो है वो उत्पादित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90%, यानी 90% जो है वह देश के कुल उत्पादन जो है वो महाराष्ट्र में होता है। कितने प्रतिशत होता है, तो 90% होता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ देखते हैं। तो महाराष्ट्र के किस जिले को देश की वाइन की राजधानी कहा जाता है, तो देश की वाइन राजधानी जो है वो किसको कहा जाता है, तो नासिक को कहा जाता है। तो विश्व में शराब उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तो अमेरिका जो है वो शराब उत्पादन में प्रथम स्थान पर है विश्व में। और विश्व में कुल वाइन उत्पादन का कितने प्रतिशत जो है वो अमेरिका में उत्पादन होता है, तो विश्व में कुल वाइन की उत्पादन कितने प्रतिशत होता है, तो 8.67% होता है। तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने पर दुती चंद पर कितने साल का प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 साल का। ये हमारी द्रुति चंद है, और हाल ही में डोप टेस्ट में यह फेल होने की वजह से इन पर जो है वो 4 साल का जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ देखते हैं। तो राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा ने फर्राटा धावती दुती चंद को डोप टेस्ट में फेल होने के लिए बाद 4 साल के लिए प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है। तो ये है द्युति चंद जिन्होंने हाल ही में डोप टेस्ट जो है वो फेल होने की वजह से 4 साल का जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतरने वाला कौन विश्व का पहला देश बन गया है, तो कौन विश्व का पहला देश बन गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। तो हाल ही में जो है वो भारत ने चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतरने वाला जो है वो विश्व का पहला देश बन गया है। तो ये है चंद्रमा मिशन, आप इमेज में देख सकते हो। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत ने के क्षेत्र में आज इतिहास रचा। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अपना कदम रखा है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश जो है वो
बन गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 है भारत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेजने वाला दुनिया का, ये गलत हो गया है यहाँ पे। तो दुनिया का कौन सा कितने नंबर का देश बन गया है, तो चौथा देश जो है वो बन गया है। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो आपको याद रखना है कि भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान जो भेजने वाला दुनिया का कितवा देश बन गया है, तो चौथा देश बन गया है। और भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो है वो सबसे पहला देश जो है वो बन गया है। तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और ये हमारे पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है। किस देश के कोयासन विश्वविद्यालय ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को डायरेक्टर की मानद उपाधि देने की घोषणा करी है? तो किस देश की करी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि जापान देश के कोयासन विश्वविद्यालय ने हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो है वो देवेंद्र फडणवीस को डायरेक्टर की मानद उपाधि देने की घोषणा करी है। ये आप इमेज में देख सकते हो। ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, जिनको हाल ही में डायरेक्टर की जो है वो उपाधि किसने दी है, जापान ने दी है। चलिए क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो जापान में कोएसन विश्वविद्यालय ने डायरेक्टर की मानद उपाधि देने की घोषणा की है। तो किसे की है, देवेंद्र फडणवीस को की है। देवेंद्र फडणवीस कितने नंबर के भारतीय हैं जिन्होंने जापान के कोयासन यूनिवर्सिटी से डायरेक्टर की मानद उपाधि मिली है? तो यह जो है वो प्रथम भारतीय है जिन्होंने जापान के कोयासिन यूनिवर्सिटी से यह डायरेक्टर की पदवी जो है वो मिली है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की वीडियो। आपको हमारी करंट अफेयर की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और लास्ट की वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना जो है वो शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना जो है वो शुरू की है। और आज के लिए आपका सवाल है, क्वेश्चन है 16 अगस्त को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और फ्रेंड्स आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको जो है वो हमारी रेगुलर वीडियो जो है वो मिलती रहे। और फ्रेंड्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको दे दी है। और साथ ही साथ में मैंने पीडीएफ में आपको मास्टर का टारगेट भी दिया है ताकि आपको अगर ये टारगेट अगर पूरा करते हो तो 30 दिन के अंदर आपका जो है वो करंट अफेयर जो है वो स्ट्रांग होने लगेगा धीरे धीरे। तो पढ़ाई में आपको जो है वो कंसिस्टेंसी बना के रखना है। और साथ ही साथ में मैंने आपको जुलाई मंथ के जो जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है उसकी पीडीएफ भी दी है, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और रेगुलरली रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ में अभी 25 अगस्त है तो मैं एक दो दिन के अंदर ही आपको अगस्त महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, डेट्स रहेंगे, वो भी आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करूंगा। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे फेसबुक फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हो तो फेसबुक और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और अगर आप हमारे प्रोफेशनल आईडी पे जुड़ना चाहते हो तो प्रोफेशनल आईडी की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहां पे जाके आप हमारे प्रोफेशनल आईडी से भी जुड़ सकते हो। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।